Subscribe for more content. Biology first. अक्सर बच्चों को स्कूल जाना बहुत पसंद होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे अपने स्कूल जाना पसंद नहीं था। मैं जब भी अपने स्कूल के दिन याद करता हूँ, तब मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है जब मैं 8th क्लास में था। मेरा एडमिशन इस स्कूल में नया नया हुआ था, इसलिए मेरा इस स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। मुझे अक्सर मेरे क्लास के बच्चे परेशान किया करते थे। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता था। मैं अक्सर अपने स्कूल की बिल्डिंग के पीछे अपना लंच ब्रेक का टाइम अकेले बिताया करता था, क्योंकि पूरे स्कूल में वही एक जगह थी जहाँ कोई और नहीं आया करता था। लेकिन एक दिन जब मैं बिल्डिंग के पीछे एक बेंच पर बैठा हुआ था, तभी किसी का हाथ मेरे कंधे पर पड़ता है। मैं अपने साइड में देखता हूँ तो वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ था। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तब वो लड़का मुझे चॉकलेट देके मुझसे पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने वो चॉकलेट तो ले ली, पर मुझे उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस लड़के ने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। तभी लंच ब्रेक ऑफ होने की बेल बजती है। मैं जैसे ही वापस से उस लड़के की तरफ देखता हूँ, वो लड़का कहीं गायब हो जाता है। मैं फिर कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। पर कुछ दिनों के बाद मैं जब स्कूल गया तो मुझे मालूम पड़ा कि कई साल पहले इस स्कूल में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसकी बॉडी स्कूल की बिल्डिंग के पीछे वही बेंच पर मिली थी। और कई बच्चे तो यह भी कहते हैं कि तब से जो कोई भी उधर जाता तो उसे वही लड़का दिखाई देता और उनको एक चॉकलेट देकर पूछता, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्योंकि मरने से पहले उसका कोई दोस्त नहीं था। एक क्लासरूम जो हमेशा बच्चों के शोर से गूंजती रहती है, लेकिन अगर वही क्लासरूम हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए, तब क्या होगा? ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ। ये बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। वैसे तो हमारे स्कूल में कई क्लासरूम थे जो हमेशा बच्चों के शोर से और टीचर्स की आवाज़ से जिंदा रहते थे। पर एक क्लासरूम था जो कई सालों से खाली था। वहाँ किसी भी टीचर की कोई क्लास नहीं होती थी। कहते हैं कई साल पहले उस क्लासरूम में एक मैथ के टीचर अपनी क्लास लिया करते थे। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। अगर उनकी क्लास में कोई भी बच्चा सो जाए तो वो उसे चौक फेंक कर उठाया करते थे। पर एक दिन जब वो उसी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी उनको एक दिल का दौरा आता है, जिससे उनकी मौत उसी क्लासरूम में हो जाती है। और बस तभी से यह क्लासरूम खाली पड़ा है। और यहाँ के बच्चे इस क्लासरूम से बहुत डरा भी करते थे। कोई कोई तो ये भी कहता था कि उस मैथ के टीचर की आत्मा आज भी उसी क्लासरूम में भटक रही है। जो कोई भी उस क्लासरूम में जाता तो उसे कोई अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील होती। पर ये सब बातें सच थी या अफवाह, यह आज तक किसी को नहीं पता। अक्सर बाकी क्लास के टीचर्स बच्चों को पनिशमेंट के तौर पर उसी क्लासरूम में भेजा करते थे। तभी एक दिन मुझे भी पनिशमेंट के तौर पर उसी क्लासरूम में भेज दिया गया। मुझे तब उस क्लासरूम के पीछे की कहानी तो पता थी, पर उस मैथ के टीचर की आत्मा वाली बात पर मुझे यकीन नहीं था। तभी उस क्लासरूम में बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। तभी अचानक से मेरे सर पर कोई चीज़ आकर लगती है। मेरी आंखें खुलती हैं
मेरे होश उड़ गए थे, गला सूख गया था। तभी तुरंत मैं वहाँ से भाग गया, क्योंकि जो चीज़ मेरे सर पर आके लगी थी वो और कुछ नहीं, एक चौक थी। मुझे आज भी याद है, वहाँ उस क्लासरूम में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। तो फिर वो चौक आखिर आई तो आई कहाँ से? आज भी वो बात मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। आत्मा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ा करता था, वहाँ एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी थी, जो स्टूडेंट्स हो या टीचर्स, सभी को महसूस होती थी। वहाँ कोई भी टीचर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता था, पर स्कूल में एक ऐसी जगह भी थी जहाँ कोई भी नहीं जाया करता था। वहाँ पर तो ये नेगेटिव एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो जगह और कोई नहीं बल्कि बॉयज़ टॉयलेट थी, जो कई सालों से खाली पड़ा था। वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं जाया करता था। उसकी जगह हर कोई दूसरे टॉयलेट में जाया करता था। उस पुराने टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि कई पुराने स्टूडेंट्स का ये कहना है, कई साल पहले एक स्टूडेंट की बॉडी उसी टॉयलेट से निकली थी। फिर कुछ दिनों बाद यह बात निकल के आगे आई कि उस बच्चे का मर्डर किसी टीचर ने करके उसी टॉयलेट में उसकी बॉडी छुपा दी। लेकिन जब सभी को उस टॉयलेट से बदबू आने लगी, तब उस बच्चे की बॉडी सबके सामने आई। तभी से इस टॉयलेट और स्कूल में ये नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी, और बाद में उस टीचर को जेल हो गई। एक दिन मुझे ज़ोर से टॉयलेट आई थी, पर नया वाला टॉयलेट अभी मेंटेनेंस में था। मैं वहाँ नहीं जा सकता था। तभी मुझे इमरजेंसी में पुराने वाले टॉयलेट में जाना पड़ा। मैं जब फ्रेश हो रहा था, तभी मुझे किसी के फ्लश करने की आवाज़ आई। मेरे होश उड़ गए और टॉयलेट बीच में ही रुक गई। मुझे तो पहले लगा कि कोई बच्चा होगा। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने हिम्मत करके उस टॉयलेट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला, मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई भी नहीं था, और वो फ्लश भी टूटा हुआ था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या था, और आखिर एक ख़राब फ्लश से कैसे आवाज़ आ सकती है। अक्सर एक खाली दिमाग और एक खाली क्लासरूम मन को शांति देते हैं, पर हर बार ऐसा ही हो ये ज़रूरी तो नहीं। ये कहानी तब की है जब मैं स्कूल में था। अक्सर आपने ये ज़रूर अपने स्कूल असेंबली के टाइम देखा होगा कि कोई ना कोई बच्चा बेहोश हो जाता है। फिर उसे होश में लाकर उसे असेंबली ख़त्म होने तक क्लासरूम में ही रेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ अक्सर वो बच्चा पूरी क्लास में अकेला ही बैठा होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आपको तो पता ही होगा कि उस वक्त की शांति कितनी अच्छी होती है, पर हर बार ऐसा ही हो ये मुमकिन तो नहीं। इसी तरह जब मैं एक दिन असेंबली के टाइम बेहोश हो गया, तब मुझे भी अपने क्लासरूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। वैसे तो मैं अक्सर ही असेंबली में बेहोश हो जाया करता था, और उसके बाद मुझे शांत क्लासरूम में रहना भी बहुत अच्छा लगता था। पर वो दिन कुछ अलग ही था। वो बाकी दिनों जैसा नहीं था। मैंने उस शांत क्लासरूम में वो कुछ पल कैसे काटे, मुझे ही पता है। मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैं बहुत डरा हुआ था। उस वक्त मुझे शांति के पीछे का खौफ पता चला। दरअसल कुछ दिनों पहले मेरे दोस्तों ने मुझे उस क्लासरूम से जुड़ी कुछ कहानियाँ बताई थी,
जैसे उन्होंने मुझे बताया कि कई साल पहले जो वॉचमैन इधर काम किया करता था, जब उसकी मौत हो गई तो उसे यहीं इसी क्लासरूम के नीचे दफना दिया गया। और उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि बहुत पहले इस जगह जहाँ अभी हमारा स्कूल है, उधर एक सरकारी शमशान घाट हुआ करता था। ये सब कहानियाँ सुनकर मेरे मन में उस क्लासरूम का डर बैठ गया, जिसे सोचकर मुझे आज भी डर लगता है। मुझे डर वो कहानियाँ याद करके नहीं, बल्कि वो दिन याद करके लगता है जब मैं उस क्लासरूम में अकेला था। मेरे सारे दोस्त और पूरा स्कूल असेंबली ग्राउंड में असेंबली कर रहा था। तब मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है और फिर किसी के रोने की। फिर अचानक से कोई हंसने लगता है। मैं ये सब सुनकर और भी डर गया और फिर मुझे अपने दोस्तों की सुनाई गई कहानियाँ याद आने लगी। मैं तब बहुत डर गया था और तब मैं पूरे वक्त अपना सर डाउन करके बैठा रहा। वो पल मेरे आज भी पसीने निकाल देता है।